अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अभी हम जा रहे थे मार्केट और इनको रास्ते में मिल गई कैट्स और ये उसके साथ खेलने लग गए थे। मार्केट आते ही इन सब ने पकड़ ली थी स्कूटीज़, इवन कि इन सब के पास ऑलरेडी स्कूटी है। भी काफ़ी टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 11:50 हो गए थे, लेकिन हिबा जो अपने टाइल्स लेकर आई थी उसको वो ओपन करने थे। अभी इसी टाइम उससे वेट नहीं था हो रहा, तो बस मैं उसको ओपन करके दे रही थी। और इशाल हमेशा अपने लिए क्रिएटिव चीज़ें लेकर आती है, इससे बिज़ी भी रहती है और इसका टाइम भी अच्छे से गुजर जाता है। और जो वो लेकर आई थी बीड्स, उसके साथ उसने एक ब्रेसलेट बना के अपने हैंड पर पहनी हुई थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी। ये उसकी फ़र्स्ट ट्राई थी और मैं बहुत खुश हो रही थी। बहुत ध्यान से वो बना रही थी, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाते हुए, लेकिन फिर जब मैंने उसको अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा उसको। दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि बच्चों को कुछ खाना था, उनको लगी थी भूख। तो मैंने कहा कि इस टाइम पे फ्रूट्स ही इनको देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दोपहर में ही फ्रूट्स दूँ क्योंकि दोपहर में ही सही टाइम होता है फ्रूट्स खाने का। और पोमीग्रेनेट हमारे घर में सारे बच्चों का फेवरेट फ्रूट है। मैं इसके ऊपर इनको थोड़ा सा ना सॉल्ट स्प्रेड करके देती हूँ तो वो इतने मज़े से खाते हैं ना माशाल्लाह। क्योंकि इस पे थोड़ी सी खटास होती है तो नमक डाल के तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका खाने में। मेरे ख्याल से ये वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसको निकालने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी चीज़ को खाने का भी तभी मज़ा आता है जब उस पर मेहनत की हो। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद फल जो मिलता है वो उसको खाने का बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे लगता है ये भी वही हिसाब है। मुझे ये निकालते हुए याद आ रहा था कि अम्मी के घर में ना जब मैं बहुत छोटी थी तब लगते थे अनार, तो वो वाइट कलर के होते थे, उसके अंदर बीज भी नहीं था, तो वो खाने का बहुत मज़ा आता था हमें। मैंने नहीं खाना, मैंने पानी कोई मैं खाई पहले। तो ये इट्स गुड। ओके मामा, ये आप खा लो। शाबाश। ओके। अच्छा, मुझे इन तीनों की समझ नहीं आती, इनको जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं केक की, आइसक्रीम की, इसकी मुझे समझ नहीं आती। मैं इनको कहती हूँ कि इतना ये अनहेल्दी होता है खा के सोना, वो भी इतना ज़्यादा मीठा, ये अच्छा नहीं है। लेकिन इन तीनों को जो है ना वो बस उस टाइम पे कुछ नहीं सोच रहा होता। खैर बाबा इनके इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन वो भी दोनों बेटियों के साथ मिल के तो फिर इन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होता है। मैं इशाल को मना करती हूँ कि नहीं इशाल, इस टाइम पे कुछ भी नहीं मंगवाना, कुछ नहीं ऑर्डर करना, लेकिन उसके बाबा फिर कहते हैं कि नहीं इशाल इधर मेरे पास आओ, बताओ क्या खाना है। खा तो ये रहे होते हैं और साथ मुझे भी कहते हैं कि आप भी ट्राई करो। मैं खा तो लेती हूँ लेकिन बाद में वो मुझे अंदर खटकता रहता है, वो टेंशन लगी रहती है कि हाय मैंने इतना ज़्यादा मीठा खा लिया, इतनी ज़्यादा कैलोरीज, वो भी रात के टाइम पे। दिन को बंदा खा ले वो फिर भी चलो समझ आता है, लेकिन ये आधी रात को समझ नहीं आती। और अभी बस ये दोनों खाने लगी हुई थी केक, और ये इस तरह से आइसक्रीम और केक दोनों साथ में होते हैं। हार्ड होता है ये बहुत ज़्यादा और बहुत मुश्किल से टूटता है, क्योंकि ये आइसक्रीम की तरह वो फ्रीज़ जैसे हुआ होता है ना, इस तरह से, और केक और आइसक्रीम दोनों मिक्स होते हैं। तो बहुत मेहनत करके ये दोनों बहनें इसको उतार उतार के खा रही हैं इधर से। जिन बच्चों को लेके जाते हैं ना उठा के, उनको एक रूम में बंद कर देते हैं। तो ले जाए मैं आपको फिर? नहीं, तो आप तो बात नहीं मानती ना बाबा की। नो केक मेरे पास आता ज्यादा बाबा। नहीं, आप तो बाबा की बात नहीं मानती ना कोई भी। हिबा, अब माँ आइंदा कभी नहीं गुस्सा होगी। ओके, फिर मैं आपको नहीं भेजूंगा ब्लैक आंटी के पास। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और इधर हम जा रहे थे बतूता माल क्योंकि भाई को करनी थी कुछ शॉपिंग। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है इन दुबई, द गार्डन्स।
ये बिल्कुल बतूता माल के साथ है और डिस्कवरी गार्डन्स के साथ, और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है इधर, इतना ये प्यारा लगता है ना देखने में, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। रात को भी इतना इसका व्यू अच्छा होता है और दिन में मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में तो इसका और भी अच्छा होता होगा। मैंने हिसाब लगाया कि जितने मर्ज़ी बच्चों के पास टॉयज़ आ जाए ना, उनका दिल कभी नहीं भरता। तो अंदर सब कर रहे थे शॉपिंग और बच्चे टॉयज़ के साथ लगे हुए थे, तो मैं फिर उनको बाइट ले आई थी। मैंने कहा चलो आओ हम बाइट देखते हैं, क्योंकि जितनी देर बच्चे अंदर रहते हैं ना, वो बिल की लिस्ट जो है ना वो बढ़ती रहती है, इसलिए इनका बाहर रहना ही अच्छा है। तो मैं इनके बाबा को कह रही थी कि आप बिल वगैरह करवा के बाहर आ जाना, मैं इनको ले जाती हूँ बाहर। तो बस मैं फिर इनको इधर ले आई थी और बस ये लाइन्स वगैरह देख रहे थे। Be careful, okay? पापा धूप लगी ओके रहते हैं ये भाई कहाँ से डालो इसे नहीं डालो ऐसे देखो ऐसे करके आपसे नहीं डाले जाने खराब हो जाएंगे इधर डाले गए हैं इकट्ठे डालने थे। हाँ अभी देखता हूँ खरीद लिए ओए नहीं नहीं नहीं, बोलो इसने वापस निकाल दी कि आप डालें चलो भाई इधर आओ चलो डालो 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 डालो, शाबाश, जल्दी से डाल दो ना, चलो वो मशीन वेट कर रही है। चलो डालो। ये अल्लाह बचा लो ये हाँ ऐसे इधर आओ ये पकड़ के ये गाने डाल दिए यहाँ पर हिबा की अपने पापा के साथ लड़ाई चल रही थी कि पैसे मैंने डालने, और वो डालती थी तो वो टेरे डालती थी, मशीन एक्सेप्ट नहीं थी करती, और फिर दोबारा से उसके पापा को डालने पड़े। लेकिन किसी तरीके उनकी लड़ाई चलो ख़त्म हो गई, और फिर बाकी सारे बच्चे भी आ गए कि हमें भी दें, हमने भी डालने हैं। आज का व्लॉग जो था वो मिक्स खिचड़ी की तरह था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।